Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying, study the flow chart given below and identify the missing part A, B, C and C, D and E. यानी कि एक फ्लो चार्ट दिया हो जिसमें से हमें A, B, C, D जो मिसिंग पार्ट है उसको आइडेंटिफाई करना है। तो अगर फ्लो चार्ट की बात करें तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, एनिमल जो कि मल्टी सेलुलर हो। उसके बाद उसमें से क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गन, यहाँ पे ए ये आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद सिमेट्री में मोस्टली रेडियल सिमेट्री, मोस्टली एसिमेट्रिकल दिया हुआ है। और अगर बात करें टिश्यू एंड ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गन, तो यहाँ पे हमें यहाँ पे इस बी पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पे इस सी पॉइंट को, ये डी पॉइंट को, ये ई पॉइंट को। तो ऑप्शंस आर गिवन एज ऑप्शन ए का ए में सेलुलर, बी में ए सिलोमेट, सी में बायलेटरल, डी में एस्केलमेंथस एंड ई में सिलोमेट्स। बी में बी के ऑप्शन में ए में सेलुलर, बी में सिलोमेट, सी में रेडियल, डी में एफ्स एंड ई में स्यूडोसिलोमेट। ऑप्शन सी के ए में सेलुलर, बी में एसिलोमेट, सी में रेडियल, डी में मैमेलिया एंड ई में स्यूडोसिलोमेट। ऑप्शन डी के ए में सेलुलर, बी में सिलोमेट, सी में रेडियल, डी में एस्केलमेंथस एंड ई में सिलोमेट। तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम इसके की कंसेप्ट की बात करें तो इसका की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, इसका की कंसेप्ट होगा ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम on the basis of common fundamental features। तो अगर हम बात करें कॉमन फंडामेंटल फीचर्स की जिस बेसिस पे एनिमल किंगडम में डिवीजन किया गया है, वो कौन कौन से हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, पहला ऑप्शन है, पहला होगा क्या, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अगर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये कितने टाइप के होते हैं, एक सेलुलर लेवल के और दूसरा होता है टिश्यू लेवल के, और होता है इसके अलावा ऑर्गन लेवल के, ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल के। अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात करें तो दूसरा किसके अनुसार डिवाइड किया गया है, वो होता है सिमेट्री के बेसिस पे। सिमेट्री, अगर हम सिमेट्री की बात करें तो ये तीन टाइप के होते हैं। एसिमेट्री यानी जिसका कोई भी सिमेट्री नहीं होता। दूसरा होता है रेडियल सिमेट्री यानी वो सिमेट्री जब बॉडी को हम लोग टू इक्वल हाफ्स में काट सकते हैं किसी भी प्लेन से। और तीसरा हो जाएगा बायलैटरल सिमेट्री। तो अगर हम बायलैटरल सिमेट्री की बात करें तो इसमें क्या होता है, बॉडी को टू इक्वल हाफ्स में काटते हैं, राइट हाफ एंड लेफ्ट हाफ में। इसके अलावा तीसरा क्या है, सिलोम के आधार पर, कि सिलोम प्रेजेंट है या एब्सेंट। अगर सिलोम जो है वो प्रेजेंट है तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सिलोमेट। अगर सिलोम एब्सेंट है तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं नहीं करते। जिनमें सिलोम एब्सेंट होता है उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है एसिलोमेट। जिनमें सिलोम प्रेजेंट तो होता है बट वो मेसोडर्म से लाइंड नहीं होता, उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है स्यूडोसिलोमेट यानी फॉल्स सिलोम। अगर हम चौथे की बात करें तो चौथा क्या है, अगर बात करें सिलोम की तो सिलोम क्या है, बॉडी कैविटी किसके किसके बीच का, बिटवीन between the body wall and एलिमेंट्री कनाल के बीच का, एलिमेंट्री कनाल। तो अगर हम फ्लो चार्ट की बात करें तो फ्लो चार्ट में जो पहला ऑप्शन है ए जो है उसमें क्या दिया, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में तो प्राइमरी दो तरह के होते हैं, इसमें क्या दिया, पॉरीफेरा। तो सेलुलर लेवल के अगर एग्जांपल की बात करें तो इसमें कौन आ जाता है, इसमें आ जाता है पॉरीफेरा। तो इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, इसमें जो ए है, ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। अगर हम बी की बात करें तो बी में क्या है, बी में है आपका बॉडी कैविटी और सिलोम के बेसिस पे। तो बी क्या हो जाएगा, इसमें क्या है, पहला वाला जो ये ए सिलोमेट है, तो दूसरा वाला जो है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इसमें, और दूसरा वाला बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, क्योंकि इसमें एग्जांपल्स क्या दिया, एग्जांपल दिया सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा, तो बी हो जाएगा ए सिलोमेट।
अगर हम ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन सी अगर हम ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन सी दिया हुआ है। अगर हम सी की बात करें तो सी क्या है? यहाँ पे सिमेट्री दिया हुआ, सी सिमेट्री में है, तो एक रेडियल सिमेट्री होगा, तो दूसरा कौन सा होगा? बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल, तो सी होगा बायलैटरल। अगर हम डी की बात करें तो डी में क्या दिया हुआ है? डी में एग्जांपल दिया, फॉल्स सिलोम के साथ कौन होते हैं जिनमें सिलोम नहीं होता? वो होता है एग्जांपल में एस्केलमेंथस। अगर हम ई की बात करें तो ई क्या हो गया? ई में किसके साथ दिया? ई में दिया हुआ है सिलोम के ऑप्शन पे, मतलब सिलोम के बेसिस पे। तो पहला हो गया विदाउट बॉडी कैविटी ए सिलोमेट, फॉल्स सिलोम के साथ स्यूडो सिलोमेट। तो लास्ट क्या बचा? विथ ट्रू सिलोम। तो ट्रू सिलोम को क्या हो जाएगा? लास्ट वाला ई क्या हो जाएगा? ट्रू सिलोम विथ, यानी ट्रू सिलोम के साथ। और ट्रू सिलोम वाले को क्या कहते हैं? ई वाला क्या हो जाएगा? सिलोमेट। सिलो। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए में सेलुलर, बी में ए सिलोमेट, ए में सेलुलर, बी में ए सिलोमेट, सी में बायलैटरल, डी में एस्केलमेंथस एंड ई में सिलोमेट। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए. So that's all for the question, बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.